विंटर्स एक बहुत ही बेहतरीन मौसम है जहाँ आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। आप इंजॉय करती हैं फूड को। प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा आनंद आता है धूप में बैठने में, काम करने में, हर चीज में। लेकिन विंटर्स में आपके गर्भ को कई खतरे होने का रिस्क रहता है। वो खतरे क्या हैं और उनके साइंटिफिकली प्रूवन सोल्यूशन क्या है, इस जानेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम टू यूट्यूब मॉम। देखिए, ठंड का मौसम अपने साथ बहुत सारी सौगातें लेकर आता है, तो कुछ ऐसी चीजें भी लाता है जो प्रेगनेंसी के लिए अनफेवरेबल होती हैं और हमें उसको हैंडल करके अपनी प्रेगनेंसी को मैनेज करना है, और इसे एक समझदार माँ ही कर सकती है। तो इन प्रॉब्लम्स को आप समझें, इन रिस्क को आप समझें और अपनी प्रेगनेंसी को और भी बेहतरीन बनाएं। विंटर्स में वैसा कंट्रक्शन देखते हैं आप कि सर्दियों में लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज ज्यादा तंग करता है, ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम रहती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होने से शरीर में खून का दौरा प्रॉपर नहीं होता। इसका प्रेग्नेंट माँ पे क्या असर होगा कि प्लेसेंटा से जो माँ और बच्चे के बीच खून और न्यूट्रिशन और वेस्ट का आदान प्रदान हो रहा है, उस पर असर पड़ता है। प्लेसेंटल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो सकता है अगर आपका कोल्ड एक्सपोजर ज्यादा है। हाथ, पैर के तलवे और मिडिल पार्ट, बॉडी का, पेट का हिस्सा अगर ज्यादा एक्सपोज है आपका, इससे बेबी को न्यूट्रिएंट डिलीवरी कम होती है और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन आ सकता है। तो यहाँ समझदारी रखनी है कि हाथ पैर गर्म रहे, मोजे पहन के रहने हैं विंटर्स में। रात को सोते हैं, रजाई कंबल के अंदर जाते हैं तब आप उतार सकती हैं, लेकिन दिन में चलते फिरते वक्त आपको मोजे जरूर पहन के रखने हैं, स्लीपर्स भी पहन के रखने हैं। घर के सॉफ्ट वार्म आप स्लीपर्स ले सकती हैं, कुछ मैंने सजेस्ट किए हैं, उन्हें चेकआउट कर लीजिए। दूसरा रिस्क होता है इन्फेक्शन का। विंटर्स में बैक्टीरियल लोड बढ़ता है। कोल्ड, फ्लू, थ्रोट इन्फेक्शंस ये बहुत ज्यादा होने का रिस्क रहता है। प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल जब आप रहती हैं उससे कम होती है, तो आप जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेती हैं। घर में कोई इन्फेक्टेड है देन दूर रहना है बिल्कुल, क्योंकि देखिए इन्फेक्शंस जब होते हैं, जब फीवर होता है, तो इससे बच्चे पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। डिहाइड्रेट होती हैं आप, वायरल लोड बढ़ता है आपको, तो इससे बच्चे को भी नुकसान होता है। आपका हीमोग्लोबिन भी डाउन जाता है, डाइट भी डिस्टर्ब होती है, स्लीप रूटीन डिस्टर्ब होता है, और बच्चे की ग्रोथ जो कि हर दिन गिनी जाती है, हर दिन बच्चा कुछ माइलस्टोन पूरे करता है, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो आपको इन्फेक्शन से बचना है ताकि डाइट, पोषण, शरीर की जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छा मेंटेन रहे। तो इसके लिए आपको भीड़ की जगहों पर नहीं जाना। शादी ब्याह फंक्शन थोड़ा अवॉइड कर दीजिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं। शॉपिंग करना, भीड़ वाले इलाकों में जाना, इसे आपको अवॉइड करना होगा। आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बॉडी सरफेस पर ही कितनी ज़्यादा आपने इन्फेक्शन कैरी कर लिया है। अनहाइजीनिक जगहों से खाना खाना, ये भी आपको अवॉइड करना होगा, ये इंटरनल इन्फेक्शंस दे सकता है। घर में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रहें, बार बार हाथ धोएं, और हाँ, प्रेगनेंसी में जो फ्लू के डोजेज लगते हैं वो जरूर लगवा ले। थर्ड जो डेंजर है बड़ा ही छुपा हुआ है, डिहाइड्रेशन। विंटर्स में जहाँ हम बहुत अच्छी डाइट ले सकते हैं, वहाँ डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि प्यास कम लगती है ना, तो इतना हम पानी नहीं पीते हैं। बट याद रखिए, बच्चे का एमनेटिक फ्लूइड आपके वाटर इनटेक पे डिपेंड करेगा। तो बच्चे को अगर हेल्दी रखना है तो पानी 3 लीटर पीना होगा। नारियल पानी नहीं स्किप करना, सुबह शाम नहीं पीना, दिन में पी लीजिए। छाछ भी ले सकती हैं आप, फ्रूट जूसेस ले सकती हैं, बट वो घर का बना होना चाहिए। और पानी, बार बार पानी पीना है आपको, अपने लिए ही नहीं, अपने नन्हे से बेबी के लिए, जिससे कि उसका ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई बनी रहे, खून का दौरा अच्छा रहे। बेली टाइट होना, डिजी लगना या पेशाब का रंग गहरा होना, ये बहुत डेंजर साइन है। अगर ऐसा दिखे तुरंत आप पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। फोर्थ डेंजर है हाइपोथर्मिया, यानी कि आपके बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होना। कभी भी आपको ऐसा लगे जैसे आप बहुत देर काम करते रह गए, फेस्टिवल है, फंक्शन है, किसी भी वजह से आपके खाने में देरी हो गई और आपके हाथ और पैर में झुंझुनाहट उठने लगी, ठंडे ठंडे होने लगे पैर और हाथ, और हल्का सा सर चकराने लग जाए, तो समझ जाइए कि बहुत डेंजर साइन है। तुरंत आपको कुछ खाना है, ग्लूकोज लेना है, ओआरएस लेना है, नारियल पानी, दूध, कुछ भी शुगरी
मीठी इंस्टेंट एनर्जी की चीज़ खानी है, केला खा लेना है और अच्छी डाइट तुरंत से स्टार्ट करनी है अपनी। एक्सट्रीम कोल्ड एक्सपोजर से बचना है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपको, शिवरिंग होना, बीपी ड्रॉप होना, इन सब से आपको बच के रहना है। कई बार लेट प्रेगनेंसीज में ये बहुत डेंजरस हो जाता है, तो आप ध्यान रखें। फिफ्थ डेंजर है विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में हाई फैट फूड का कंजम्पशन बढ़ता है। पराठे बढ़ते हैं, पराठे तो पराठे, उस पर बटर और घी डाल के, और हाई फैट वाले लड्डू, दूध, खीर, हलवा, ये सब चीजों का थोड़ा चाव बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रिस्क, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी की टॉलरेंस लिमिट और डाइजेशन की लिमिट क्या है। अगर आप 2 लड्डू एक दिन में पचा सकती हैं तो आप जरूर खाइए, खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी की डिमांड है। इसका मतलब बच्चे को न्यूट्रिशन की नीड है एंड बॉडी भी उसको मैनेज कर पा रही है। बट अगर आपको घी की चीज़ें खाने से, तली चीज़ें खाने से, खीर हलवा खाने से, हाई फैट एकदम गाढ़ा गाढ़ा दूध रबड़ी खाने से दिक्कत हो रही है, तो आप उसे मत खाइए। आप हेल्दी चीज़ें खाइए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, लेकिन फैट कम हो प्रोटीन की चीज़ों। ऐसे प्रोटीन सोर्सेज लेने हैं जिसमें ज़्यादातर आपकी दाल और बीन्स आएंगी, क्योंकि सीवियर कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है तो आपका एक तो डाइट डिस्टर्ब हो जाएगा, पाइल्स रहेगा, लीवर एंजाइम्स एलिवेट होने से प्री टर्म लेबर का, समय से पहले बच्चे के जन्म का रिस्क आपको हो सकता है। तो फैट को रेस्ट्रिक्ट करके रखिए अगर फैट नहीं पचा पा रही हैं। मोस्ट ऑफ मम्मीज सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर में थोड़ा फैट पचा लेती हैं, जितना पचा पाती हैं उतना ही खाइए। सो मम्मीज प्रेगनेंसी में इन चीज़ों का ध्यान रखें, खुश रहेंगी। थैंक यू।